श्री तुलसी स्तोत्र तथा महात्म्य। सब ऋषियों ने व्यास जी से पूछा कि तुलसी के पत्र पुष्प का महात्म्य व श्री हरि का महात्म्य हम लोगों ने आपसे सुना। अब तुलसी का स्तोत्र सुनने की इच्छा है। वेद व्यास जी बोले कि हे ब्राह्मण, पूर्व काल में हमने जो स्कंद पुराण में कहा है वही पुराना इतिहास मोक्ष की इच्छा से तुम लोगों के आगे कहते हैं। हे ब्राह्मण, शतानंद मुनि के बड़े व्रत करने वाले सब शिष्य लोग गुरु को प्रणाम करके पुण्य से अपना हित पूछते हुए बोले कि हे नाथ, पूर्व काल में आपने जो तुलसी का स्तोत्र ब्रह्मा जी के मुख से सुना था, हे वेदवादियों में श्रेष्ठ, वह हम आपसे सुनना चाहते हैं। शतानंद जी बोले कि तुलसी के नमस्कार करते ही असुरों के अहंकार के नाशक श्री हरि प्रसन्न होते हैं, वह पाप नष्ट हो जाते हैं और अक्षय पुण्य होता है। पृथ्वी पर उस तुलसी की पूजा व वंदना लोग क्यों नहीं करते कि जिसके दर्शन मात्र से कोटि गोदान करने का फल मिलता है। कलयुग में वे लोग धन्य हैं कि जिनके मन में शालग्राम शिला के लिए तुलसी सदा पृथ्वी पर लगी हुई विद्यमान रहती है। जो हाथ केशव के अर्थ कलयुग में इस भूतल पर तुलसी दल उतारते हैं वह तुलसी लगाते हैं, वे धन्य हैं। जिसने तुलसी दल से दुख नाशक श्री हरि का पूजन किया, अपने किंकरों सहित यमराज उसके ऊपर रुष्ट होकर भी क्या करेंगे। कलयुग में मनुष्य तीर्थ यात्रा करने से क्यों सिद्ध होने की इच्छा करते हैं। स्नान, दान, ध्यान, भोजन, केशव पूजन, कीर्तन व रोपण करने से तुलसी सब पापों को भस्म करती है। हे तुलसी, तुम अमृत जन्मा हो व सदा केशव की प्रिया हो। हम केशव के अर्थ तुम्हारे दल उतारते हैं। हे शोभनी, वर देने वाली हो, इस मंत्र से तुलसी दल उतारना चाहिए। हे कलयुग के भी पाप नाशने वाली, हे पवित्र अंगी, तुम ऐसा करो जिसमें हम तुम्हारे अंगों से उत्पन्न दलों से श्री हरि की पूजा करें। जो कोई इन दोनों मंत्रों से तुलसी दल उतार कर वास्तविक भगवान की पूजा करता है, वह पूजा लक्ष कोटि गुणा हो जाती है। हे देवेश, तुम्हारा प्रभाव सब देव सप्तम मुनि, सिद्ध, गंधर्व व पाताल में नाग लोग गाते हैं, परंतु केशव जी को छोड़कर अन्य कोई देव तुम्हारा प्रभाव नहीं जानते। न तुम्हारे गुणों का प्रमाण ही कोटशत कल्पों तक वर्णन करने से भी कोई देव आदि जान सकते हैं, क्योंकि विष्णु को आनंद करने के लिए तुम पहले क्षीर सागर के मंथन के उद्यम से उत्पन्न हुई हो। वह इसी से सबसे पहले तुम तुलसी को केशव जी ने अपने सिर पर धारण किया है। हे देवी, इस प्रकार विष्णु के सब अंगों को पाकर तुमने पवित्रता पाई है। तुम्हें नमस्कार करता हूं। तुम्हारे अंगों से उत्पन्न दलों से जैसे हम श्री हरि की पूजा करें वह परम गति को जाए, वैसा तुम नित्य कल्याण हमको करो। हे तुलसी, जगत के हित के लिए व गोपियों के हित के लिए कृष्ण चंद्र जी ने तुमको गोमती नदी के तीर पर लगाया, वह पाला है। वह वृंदावन में विचरते हुए श्री विष्णु जी ने अपने आप तुम्हारी सेवा गोकुल को बढ़ाने के लिए व कंस को मारने के लिए की है। वही जगत प्रिय पूर्व काल में राक्षसों के वध के लिए वशिष्ठ जी के कहने से श्री रामचंद्र जी ने सरयू के तीर पर तुमको लगाया है। वह तप की वृद्धि के लिए इससे हे तुलसी के मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। वह श्री रामचंद्र जी के वियोग से व्याकुल होकर श्री जानकी जी अशोकवन में तुमको लगाकर वह ध्यान करके फिर अपने प्रिय को प्राप्त हुई हैं। वही देवी पूर्व काल में शंकर जी के अर्थ पार्वती देवी ने तुमको हिमालय पर्वत पर अपना तप बढ़ाने को लगाया है।
हे तुलसी, तुम्हें हम नमस्कार करते हैं। नंदनवन में दुस्वप्न नाश होने व मंगल होने के लिए सब देवियों की स्त्रियों ने व किन्नरों ने तुम्हारी सेवा की है। हे तुलसी, तुम्हें नमस्कार है। गया के धर्मारण्य में अपना हित चाहते हुए पितरों ने आप पुण्य रूपी तुलसी की सेवा की है। दंडक वन में श्री रामचंद्र देव ने भक्ति से तुलसी को लगाया, वह लक्ष्मण जी ने सींचा, वह सीता जी ने पाला। जैसे गंगा देवी तीनों लोकों में व्याप्त हैं, ये शास्त्रों में कहा गया है, वैसे ही चराचर सहित तीनों लोकों में तुलसी देवी विद्यमान है। ऋषिमुख पर्वत पर बसे हुए कपियों के राजा सुग्रीव ने वाली के नाश के लिए वह तारा के संगम के हेतु तुलसी की सेवा की। वह तुलसी देवी को प्रणाम करके सागर को लागा। इसी से सब कार्य करके हर्षित होकर हनुमान जी फिर निर्विघ्न इस पार आ गए। तुलसी को धारण करके सब पातकों से पुरुष छूटता है। वह मुनि शार्दुल ब्रह्म हत्या आदि महापातक से छूटता है। तुलसी पत्र सहित जल जो अपने सिर पर धारण करता है, वह गंगा स्नान व 10 गोदान करने का फल पाता है। हे देवी, हे देवेशी प्रसन्न हो। हे हरि वल्लभे प्रसन्न हो। हे क्षीर सागर से उत्पन्न तुलसी जी, तुम्हें हम नमस्कार करते हैं। द्वादशी को जागरण करके जो कोई तुलसी का ये स्तोत्र पढ़ता है, उसके 32 अपराध श्री केशव जी क्षमा करते हैं। यौवन, बाल्य, कौमार व वृद्धावस्था में जो पाप कोई करता है, सब तुलसी स्तोत्र पाठ करने से नष्ट हो जाते हैं। वह देवेश श्री केशव प्रसन्न होते हैं। वह संतुष्ट होकर उससे लक्ष्मी देते हैं। वह शत्रुओं का नाश करके सुख व विद्या देते हैं। तुलसी को ग्रहण करने वाले लोगों को देवेश भगवान मुक्ति देते हैं। वह तुलसी को नाम मात्र से देव लोग वांछित देते हैं। तुलसी के स्तोत्र से संतुष्ट होकर देवेश श्री हरि ग्रस्तों को भी मुक्ति देते हैं, सुख व वृद्धि देते हैं। वह यम मार्ग के पाप तुलसी का स्तोत्र पढ़ने से सहज में नष्ट हो जाते हैं। वह जिसके गृह में तुलसी का स्तोत्र लिखा धरा रहता है, वह पुरुष अशुभ नहीं पाता, किंतु निश्चित शुभ पाता है। वह उसके सब मंगल होते हैं, कुछ भी अमंगल नहीं होता। वह सदा सुभिक्षी रहता। वह बहुत धन धान्य होते हैं। केशव में उसकी निश्चल भक्ति होती है। वह वैष्णवों का अवयोग होता है। जब तक वह जीता है, व्याध से बचा रहता है। वह अधर्म में उसकी मत नहीं लगती। द्वादशी रात्रि में जागरण करके जो कोई तुलसी का स्तोत्र पढ़ता है, वह कोटि सहस्त्र तीर्थों में, लक्ष कोटि तीर्थों में स्नान करने का जो फल होता है, वह फल जो कोई तुलसी का स्तोत्र जिस किसी समय पढ़ता है, वह फल पाता है।